हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है फ्राइडे को 15 मई 2020 को, जिसमें काफ़ी लोगों ने, इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस वालों ने कोर्ट को अप्रोच किया था कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मार्च में जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था तो अचानक सारी इंडस्ट्रीज़, बिजनेस को बंद करना पड़ा था, जिस वजह से जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस थी वो रुक गई थी। रेवेन्यू जनरेट करना बिज़नेस के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, जिस वजह से उन्होंने गवर्नमेंट से अप्रोच की थी कि वो पे नहीं कर पाएंगे, जिस कारण आपने देखा होगा काफ़ी माइग्रेंट लेबर्स जो सिटी छोड़ के जा रहे थे क्योंकि उनकी सैलरीज़ काटी जा रही थी। कुछ लोगों को सैलरीज़ नहीं दी गई थी, जिस वजह से गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था 29 मार्च 2020 को, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको पूरी की पूरी सैलरी देनी है एम्प्लॉयज़ को। उनकी सैलरी में कोई डिडक्शंस नहीं होंगे और उनको जॉब से भी नहीं निकाला जाएगा। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी एक राइट दिया था एम्प्लॉयज़ को कि वो इसके अगेंस्ट में, अगर उनकी सैलरी काटी जाती है या सैलरी नहीं दी जा सकती है तो वो इसके अगेंस्ट में एक्शन भी ले सकते हैं। साथ में और भी ऑर्डर्स इशू किए गए थे, जैसे मकान मालिक है, मकान मालिकों द्वारा परेशान ना करना, किराया मांगना, रेंट को कुछ दिन के लिए टाल देना या माफ़ कर देना, ऐसे कई और ऑर्डर साथ में इशू किए गए थे। इसके रिगार्डिंग में कई इंडस्ट्रीज़, बिजनेसमैन, इन लोगों ने इस ऑर्डर को अप्रोच किया कोर्ट के आगे। उन्होंने ये कहा कि हम लोगों के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, जनरेशन नहीं है, बिज़नेस नहीं चल रहे, हम एम्प्लॉयज़ को कैसे सैलरी पे कर सकते हैं। बल्कि गवर्नमेंट ने कहा है कि इन लोगों को ऑन टाइम पे सैलरी मिल जानी चाहिए, बिफोर ड्यू डेट्स। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जैसे अलकालोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बॉम्बे हाई कोर्ट, औरंगाबाद की बेंच ने लोगों में अप्रोच हुआ, लेकिन हर जगह से डिसीजन यही आया कि आप लोगों को पे करना है एम्प्लॉयज़ को फुल सैलरी विदाउट एनी डिडक्शन। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने जो 29 मार्च को ऑर्डर पास किया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, वो वायलेट कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाज़ को, ऐसा बिजनेस मैंस और इंडस्ट्रीज़ का कहना था। जैसे आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन जी, वो जिसमें राइट टू कैरी ऑफ एनी बिजनेस गारंटीड, जो उनका राइट है, उसको वायलेट करता है। काफ़ी लोगों ने सैलरीज काटना एम्प्लॉयज़ की चालू कर दी थी। इस रिगार्डिंग में एक कार रेंटेड जो एम्प्लॉयज़ थे, रेंट पे कार चलाने वाले, उन्होंने एक शूट फाइल किया था कोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके एम्प्लॉयर ने उनको सैलरी नहीं दी है और कोर्ट ने उनसे एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में नोटिस इशू किया था कि आपको उनको फुल सैलरी देनी है। अगर ह्यूमन ग्राउंड्स पे भी देखा जाए तो सैलरी काटना ठीक नहीं है, लेकिन अगर बिजनेसमैन या एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो लोग भी सैलरी कहाँ से देंगे, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन उनके लिए बहुत बड़ा संकट है, बिजनेस चल नहीं रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो डिसीजंस को छोड़ के, इंडियन जूट मिल्स और हैंडलूम मैन्युफैक्चरिंग, इन दो की पिटीशन को छोड़ के बाकी इसके साथ इन्होंने और 11-12 लोगों ने फाइल किए थे, उन पे गवर्नमेंट ने स्टे लगाने से मना कर दिया है। बट इन दो को 1 वीक्स का टाइम दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके डिसीजन लेगी। अब लोगों को ये देखना है कि डिसीजन क्या आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन जो भी डिसीजन हो वो बेस्ट लिया जाए तो अच्छा है। लेकिन अभी तक 17 अप्रैल से पहले लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट हुआ है, उससे पहले एम्प्लॉयज़ को राइट है कि वो अपनी सैलरी ले सकता है डूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन। उसके पास लीगली राइट्स भी हैं और एम्प्लॉयर को पे भी करना है। लेकिन 18 मई के बाद 18 मई के बाद एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई राइट नहीं है कि वो पे करे। एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई राइट नहीं है कि वो एक्शन ले अगेंस्ट एम्प्लॉयर के, और एम्प्लॉयर का ये हक है कि वो अगर वो काम पे नहीं आता है तो वो उसकी सैलरी काट सकता है। यानी 18 मई के बाद उसके पास कोई राइट्स नहीं है, उस पर काम पे जाना होगा तभी सैलरी मिलेगी, चाहे वो मकान मालिक हो या एम्प्लॉयज़ हो।
लेकिन 18 मई से पहले 17 मई तक एम्प्लॉयज़ पे राइट्स हैं कि वो अपनी सैलरी के लिए एक्शन ले सकता है एम्प्लॉयर के ऊपर। यही मुझे बताना था। इससे पहले जो मेरी पहले की वीडियो थी शेयर मार्केट के ऊपर जो मैंने बनाई थी कमाई का फॉर्मूला, उसके लिए थैंक यू। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उसका सपोर्ट किया, वेलकमिंग की है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, यूज़फुल लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।